कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था बेसिक इंग्लिश। आप लोग पढ़े होंगे घर में, समझ में आया होगा, है ना। आज हम ग्रामर में आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है आर्टिकल, है ना। आर्टिकल्स आर का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो प्रकार के होते हैं आर्टिकल। कौन कौन से? नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? निश्चित। डेफिनेट मींस क्या होता है? निश्चित। इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित। ठीक है, देखिए डेफिनेट आर्टिकल मींस होता है निश्चित, जो कंफर्म है ना, निश्चित है, वो डेफिनेट है। इनडेफिनेट अनिश्चित, जो कंफर्म नहीं है ना। इन इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेट आर्टिकल इज द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन, है ना। डेफिनेट आर्टिकल के साथ द का यूज होता है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ ए और एन का यूज होता है। किसका यूज होता है? ए और एन का, इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, निश्चित अनिश्चित। ठीक है, डेफिनेट के साथ द का यूज होता है, इनडेफिनेट के साथ ए और एन का यूज होता है। ठीक है, इतना। अब हम एक चीज और जान लेते हैं इसमें। पहले हम डेफिनेट को समझते हैं। डेफिनेट मींस निश्चित, द लगेगा, जो कंफर्म है, फेमस है, एक है, प्रसिद्ध है, उसमें हम द का यूज करेंगे। ठीक है, अब उससे इनडेफिनेट समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट और वोवेल। ठीक है, कॉन्सोनेंट वोवेल। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 26 अल्फाबेट्स। ओके, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? देयर आर 21 5 वोवेल। ठीक है, कौन कौन से वोवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? वोवेल है। और इंग्लिश अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने बचते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसे हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और इसे स्वर बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए लगाते हैं और वोवेल साउंड के साथ हम एन लगाते हैं, ए एन। ठीक है, डेफिनेट के साथ द का यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज होता है और वोवेल साउंड के साथ एन का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है ना। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। वोवेल कितने होते हैं? 5 वोवेल। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू हमारे 5 वोवेल है और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट है, 21। ठीक है, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं, है ना। पहला एग्जांपल है आर्टिकल का, ही डेली रीड डॉट 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 रामायण। वह डेली, प्रतिदिन क्या पढ़ता है? रामायण पढ़ता है ना। हमने बोला था जो डेफिनेट चीज होती है, कंफर्म, उसमें हम THE दा का प्रयोग करते हैं, है ना। डेफिनेट डेली, यहाँ पे डेली है ना, ही डेली रीड रामायण, प्रतिदिन, निश्चित है, कंफर्म है ना। तो आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आप समझ रहे, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? द। वह प्रतिदिन रामायण पढ़ता है ना, कंफर्म, डेली पढ़ता है, इसलिए क्या लगेगा? द। और डेफिनेट जो निश्चित चीज है उसमें हम द लगाते हैं। ठीक है, अब सेकंड है, ही इज डॉट डॉट ऑन
वॉवेल जैसा साउंड आ रहा है, तो वॉवेल के साथ क्या लगता था? एन, ए एन, है ना, ए एन लगा दीजिए। ही इज ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे भले कॉन्सोनेंट है पहला अक्षर, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे और अगर प्रोनाउंसिएशन में हमको वॉवेल जैसा साउंड प्रतीत होगा तो हम वॉवेल के साथ जो लगता है वही लगाएंगे, ठीक है। वॉवेल के साथ क्या लगता है? ए एन, ठीक है। हरिद्वार इज होली सिटी। हरिद्वार एक पवित्र शहर है ना। पवित्र शहर तो कई है ना, एक ही नहीं है। हरिद्वार है बस पवित्र शहर थोड़ी ना है, बहुत सारे पवित्र शहर है ना, तो ये कंफर्म नहीं है। तो क्या लगेगा? होली सिटी, होली, एच, हो, प्रोनाउंसिएशन करो हो। कैसा आ रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? देखिए डॉट 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 के बाद जो ये पहला अक्षर है हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोई डेफिनेट चीज तो नहीं है, कोई वर्ड तो नहीं है। कुछ अगर आ रहा है तो देख लीजिए। हरिद्वार इज नहीं है कोई, है ना। होली सिटी, पवित्र शहर, तो होली हा, वॉवेल जैसे है, सॉरी कॉन्सोनेंट जैसे है ना। हा क्या है? काका में आता है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट में आता है। कॉन्सोनेंट के साथ लगता क्या है? ए लगता है। क्या लगता है? ए लगा दीजिए। हरिद्वार का होली सिटी, हरिद्वार एक पवित्र शहर है ना, ठीक है। हिज फादर इज डॉट 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 MLA। हिज फादर, उसके पिता या उनके पिता। किसके पिता? कंफर्म नहीं है ना, क्या है? MLA है, MLA, MLA इसका फुल फॉर्म क्या होता है MLA का? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। उसके पिता MLA हैं, तो किसके पिता? कंफर्म नहीं है ना, निश्चित नहीं है, इसलिए दा नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा? एम। एम कैसे लिखते हैं? एम ऐसे लिखते हैं, है ना, एम ऐसे में लिखते हैं। यम यम ओ, है ना, यम नहीं बोलते हैं, ये गलत है। एम प्रोनाउंसिएशन इससे क्या होगा? एम, है ना, ए। ये किसके जैसा है? वॉवेल जैसा है ना, तो वॉवेल के साथ क्या लगता है? एन लगता है ना, लगा दीजिए इसमें एन। ये देखिए लग गया। उसके पिता MLA है। आगे होगा समझ में, ठीक है। अब हम आपको एक चीज, एक रूल बताते हैं। क्या रूल? आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता, है ना, और दूसरा आर्टिकल का यूज प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता, है ना, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल और करा देते हैं, है ना। इतना समझ में आया ना? ठीक है।